जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि उत्पाद सिपाही का जो रनिंग है वो फिर से शुरू हो गया है और लगभग गिरिडीह में आज मैं खुद भी था। वहां पे रनिंग को सामने से आपका देखा, सभी चीज़ों को किया भी। वहां पे चेस्ट मेजरमेंट का मुझे काम दिया गया था जो कि मैंने बखूबी किया भी। और अगर हम आपको बताएं चीज़ों को, देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि कैंडिडेट की जो संख्या है, आज ही मैंने देखा कि कैंडिडेट की जो संख्या है वो काफ़ी कम पहुंच रही है रनिंग करने के लिए। 3000 कैंडिडेट बुलाया गया था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो लगभग 1400 के आसपास दोस्तों कैंडिडेट पहुंचे थे आज। और उसमें से लगभग देखें तो लगभग लड़कियां जो है, मतलब लड़कियों की जो क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज है अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले जो है लड़की को ही मौका दिया जा रहा है। तो लगभग 70+ यानी कि मान के चलते हैं आप लोग कि 80 के आसपास दोस्तों लड़कियां, जो 80% के आसपास लड़कियां क्वालिफाई करके जा रही है, 80%। और क्योंकि लड़कियों की संख्या भी कितनी हो रही है, 100, 150, 200, उससे ज़्यादा लड़कियां जो है एक दिन में नहीं। क्योंकि पहले 6000 था तो लड़कियाँ 200+ आती थी, 200 के 250 के बीच में। अभी लड़कियां 100, 150 के बीच में आ रही है और मॉर्निंग में हो रहा था, आसानी के साथ वो अपना दौड़ जो क्वालिफाई करिए। देखिए लड़कों के लिए भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम लोग बात करें जिस प्रकार से आज दौड़ संपन्न हुआ गिरिडीह में, काफ़ी बेहतरीन दौड़ संपन्न हुआ है। और सभी जगहों की रिपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से हताहत की खबरें नहीं हैं। सभी जगहों पे दौड़ जो है बहुत ही शानदार तरीके से रही है आज, क्योंकि 9 बजे तक समाप्त करना था सभी जगहों पे। और बखूबी जो है सबसे अच्छा था कि सभी जगहों पे साथियों 9 बजे तक दौड़ समाप्त हुआ। लड़कों का दौड़ जहाँ पे मैं था वहाँ पे 6 बजे के आसपास शुरू हो गया था, क्योंकि आज पहला भी दिन था और कल गणेश चतुर्थी भी था। ऊपर से यहाँ पे सीएम का भी विजिट था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके बावजूद चीज़ें काफ़ी बेहतरीन ढंग से हुई, सही समय पे हुआ मेरे हिसाब से। मतलब 8:45 तक यहाँ पे जो है जो सरफेस था रनिंग का, जो ट्रैक था वो खाली हो चुका था। 1 से 2 बच्चे लास्ट में बचे हुए थे, ठीक है, जो थोड़ा सा लेट करके आए। इसके बाद भी 1-2 लड़के बहुत लेट से आए थे, उनको मौका नहीं दिया गया क्योंकि काफ़ी लेट से पहुँचे थे, तो शायद वो रिटर्न चले गए। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को रनिंग पे पहुँचना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि जो घटनाएं हुई है वो मेरे हिसाब से रिपीट नहीं होंगी। चीज़ें व्यवस्थित ढंग से आपके लिए, आप जब जगह पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। जो वेदर है, वेदर काफ़ी अनुकूल है रनिंग करने के लिए। तो आप लोग डेफिनेटली रनिंग करने के लिए तो बखूबी आप लोग पहुँचिए, आपको पहुँचना चाहिए रनिंग करने के लिए, ठीक है। रनिंग करने नहीं पहुँचिएगा तो फिर आप वहीं से घर से ही मान के चलिए खुद को हार मान लिया आप। अभी जिस प्रकार से मतलब जो देखा जा रहा है कि काफ़ी कम आधा लड़के पहुंच रहे हैं, और आधा लड़कों में भी आज का परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा था। लगभग 1400-1500 कैंडिडेट जो पहुंचे थे। मैंने पूछा भी था लास्ट में कि सर कितने कैंडिडेट टोटल जो है आज पहुंचे हैं, तो उन्होंने बताया कि लगभग 1400 से 1450 के आसपास कैंडिडेट थे। क्योंकि लगभग 13-14 टर्म का उन्होंने बताया कि लगभग, क्योंकि 100 का टर्म था, लगभग 13 या 14 टर्म में उनका जो ये है प्रोसेस है वो समाप्त हो गया था। और कैंडिडेट जो क्वालिफाई का अगर हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे 1000 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए थे। दोस्तों देखिए एक जगह का बात नहीं, अगर 6 जगह पे आप लीजिएगा तो लगभग सेम प्रोसेस चल रहे हैं सभी जगहों पे। तो कम से कम आप लोग जो है रनिंग करने के लिए पहुँचिए। रनिंग के लिए पहुँचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात देखिए, जो भी लड़के क्वालिफाई करके जा रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, हम प्रिपरेशन करें अथवा नहीं करें। देखिए प्रिपरेशन एकदम तगड़ी रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, 21 तारीख को और 22 तारीख को, अगर ये एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दोस्तों सफल रहती है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है उससे भी बहुत जल्द कंडक्ट करा दिया जाए। सरकार पूरी तरीके से चाह रही कि आपका जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट करा दे। आपका जो प्रोसेस है सभी उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसे सही ढंग से तैयार रखिए, ताकि आपको जो है आगे आने वाले जब भी एग्ज़ाम लिया जाए तो उसमें दिक्कतें ना हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी की। देखिए मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट जो है उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस को भरे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में भी जाएंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए देखिए क्या है ना कि अभी 27 अगस्त से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, 50,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन का या फिर रीजनिंग का जो बुक आता है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर
चैप्टर मिल जाएंगे। सारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज आपको सभी चीज़ें दी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से दिए जाते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें चाक्षुष पब्लिकेशन की एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो इसमें आपको मैथ की भी बुक मिल जाएंगे, चाक्षुष पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक मिल जाएगा और सामान्य ज्ञान का भी बुक जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी जो तैयारी है उसे एक लेवल अप कर देगा, ठीक है। सभी में क्या है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन और चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले 2024 में जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम का जो तैयारी होगा वो एक लेवल अप होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अगर देखें झारखंड पुलिस एग्जाम के बारे में भी आप सभी जो है काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि सर हम लोग का झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम भी देखिए जिस प्रकार से इतनी सारी घटनाएं हुई है, आपको भी पता है कि रनिंग में इतनी सारी घटनाएं हुई है, लगभग 12-13 कैंडिडेट की जो है जाने गई है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए और क्योंकि 10 किलोमीटर की रनिंग लिया जा रहा है, तो 10 किलोमीटर की रनिंग भी बहुत जगहों पे ये सवाल खड़ा हुआ कि झारखंड में ही क्यों जो है 10 किलोमीटर की रनिंग ली जा रही है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो है वो कहीं पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, कहीं पे 5 किलोमीटर की रनिंग है, लेकिन झारखंड में जो है 10 किलोमीटर की रनिंग ली जा रही है, जिस कारण जो है इतनी गर्मी इतनी धूप में जो है ये रनिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो सभी जगहों से ये एक नेशनल न्यूज बन गई थी कुछ दिन पहले, जिस प्रकार से डेथ हुआ था बच्चों का। तो उसके मद्देनजर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें जो है अभी कुछ प्रोसेस चल रहे हैं। हो सकता है कि जब झारखंड पुलिस का दौड़ की सूचना जब आपको आए तो हो सकता है कि नियमावली सबसे पहले इसका तैयार हो। सबसे पहले तो नियमावली पे काम चल रहा है कि अगर इसके बाद जब उत्पाद सप्लाई का रनिंग 20 तारीख को समाप्त होगा, तो इसके बाद आप लोग का देखिएगा कि आप लोग कि आपका जो झारखंड पुलिस का जो नियमावली है उसमें बदलाव हो सकते हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है इसके हिंट्स में मिले हैं कि बदलाव होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बदलाव सरकार कर रही है, लेकिन दौड़ से पहले आपका जो नियमावली है उस पर कुछ ना कुछ जो है वो नोटिस आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को जो है घबराना नहीं है। फिलहाल जो भी लड़के क्वालिफाई करके जा रहे हैं और वो लोग जो है अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मान के चलिए कि दौड़ तो आपका 100% होगा ही झारखंड पुलिस का भी। ये दौड़ के समाप्त के बाद आपका झारखंड पुलिस का दौड़ होने जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस बना के रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं रखना। प्रैक्टिस में कमी रखिएगा तो जिस प्रकार से अभी इस वक्त अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से बच्चे डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो है फिर आप वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर आपको मानसी के साथ लौटना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस एकदम 100% रखें। मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ जिस प्रकार से इस दौड़ में आपको ज़्यादा समय मिला 10 मिनट, तो सभी लड़कियों की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी लड़की जो है 28 मिनट और 25 मिनट इसके आसपास, मतलब 25 और 30 मिनट के बीच में काफ़ी कम लड़कियों ने जो है अपना मतलब क्वालिफाई वो लोग किए हैं, पहुँचे हैं सही टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सभी लड़कियों के अगर एवरेज भी आप निकालिएगा ना, तो कि कोई लड़की 32 मिनट में क्वालिफाई करके गई है, कोई 33 मिनट में, कोई 35 मिनट में, कोई 37 मिनट में। तो अधिकतर लड़कियों का जो एवरेज है क्वालिफाई करने का इस दौड़ को, वो 30+ उन्होंने टाइम लिया है, आधा घंटा से ज़्यादा का समय लिया है। यही अगर आपका स्पीड रहा तो आप जो झारखंड पुलिस में बाहर हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना है, अभी आपके पास समय है, जब तक दौड़ का डेट नहीं आ जाता तब तक आपको जो है अपना जो स्पीड है उस पर काम करना है। लड़कियों को खास करके जो स्पीड है उस पर काम करना है, आधा घंटा जो आपको समय मिलेगा उस पर काम करना है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अगर नियमावली में बदलाव होगा तो सभी का होगा, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ठीक है। अगर लड़कों का रनिंग का जो लेंथ है अगर उसमें कटौती होती है, मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर का रनिंग लिया जाए, तो उसके जगह पे हो सकती है कि लड़कों का 5 किलोमीटर किया जाए या फिर 1.6 किलोमीटर किया कर दिया जाए, तो लड़कियों का भी रनिंग में कटौती हो जाएगा। और उसका जो अपडेट है बहुत जल्द आपको मेरे हिसाब से मिलेगा। जब तक उत्पाद सप्लाई का दौड़ समाप्त होगा उसके बाद तुरंत जो है आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा कि एक्चुअल में जो दौड़ है वो कितनी होने वाली है, ठीक है, और कब तक पॉसिबल है कि आपका जो दौड़ है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब समय ज़्यादा है नहीं, उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। खास करके आपका जो एग्ज़ाम है, खास करके जो भी लड़के क्वालिफाई करके जा रहे हैं उत्पाद सिपाही को, वो अपना प्रिपरेशन में पूरी ईमानदारी के साथ समय दें अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम कभी भी ले सरकार, चाहे 10 दिन बाद ले, चाहे 20 दिन बाद ले, या फिर 2025 में ले, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर है, ताकि अगर CGL के बाद भी सरकार जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है तो आप उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दें और फिर वहाँ से आप अपना कटअप को बना सकें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दौड़ के बारे में तो आपको बता ही दिया कि ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आ रही, काफ़ी नॉर्मल तरीके से दौड़
चल रही है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। जो भी बच्चों का दौड़ है बेझिझक जाइए, ठीक है। एकदम सही समय पे दौड़ शुरू हो रहा है, सही समय पे ख़त्म भी हो जा रहा है। वेदर भी लगभग अभी ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाइए और जो भी रनिंग है आपका उसे पूरा करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।